हाय फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ ट्रेड करेंगे। तो देख लेते हैं कहाँ पर हमें एंट्री मिलता है और हमें जो भी नॉलेज अभी तक दिया है उसी बेसिस के ऊपर हम ट्रेड करने की यहाँ पर फुल्ली कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर एक पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है। तो वेट करते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक पेयरसिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और मुझे एंट्री बहुत ही अच्छी मिल रही, बहुत ही अच्छी। इससे अच्छी एंट्री कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कैंडल वैसे तो ग्रीन बननी चाहिए, और नहीं भी बनेगी तो इस कैंडल की क्लोजिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक होगी, जो मैंने आपको लाइन लगा रखी है। तो देखते रहे ना आप, वहाँ तक होती है या नहीं। और मुझे इतनी अच्छी एंट्री मिल गई फॉर द अप डायरेक्शन के लिए, तो मैंने यहाँ पर ली, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर वैसे भी ये एक इन यहाँ पर आप देखोगे, देख पेयरसिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। और वैसे भी ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, लेकिन नहीं भी बनेगी तो उसका ये जो 50% होता है जो छोटी कैंडल का, वहाँ तक ये क्लोज कर सकती है। तो देखा आपने, तो यहाँ पर एक पेयरसिंग लाइन फॉर्मेशन किया था, इसलिए मैंने, और पेयरसिंग लाइन किसका किया था फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एक डोजी लेवल था, उसी लेवल का उसने ब्रेकआउट किया था, फेक ब्रेकआउट इस रेड कैंडल ने। इसलिए अभी देखो कितनी बड़ी गैप अप किया है मार्केट में, ठीक है। तो इतना बड़ा गैप अप अभी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर किसने किया, क्या किया, किस लिए किया। अभी ऊपर एक कॉमन पॉइंट लेवल है, ठीक है, आप अच्छी तरह से देखोगे तो वहाँ से हमें एंट्री मिल सकती है डाउन डाउन डायरेक्शन के लिए। लेकिन वहाँ तक जाएगी तो ही करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि कॉमन लाइन है उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी ये कैंडल, कुछ भी हो जाए। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा ऊपर। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया। चलो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन मतलब यहाँ से ही मार्केट को रिजेक्शन मिली, यहाँ से मिली, यहाँ से मिली, यहाँ से मिली, यहाँ से मिली। तो इस बार भी मार्केट ने गैप अप करने की आवश्यकता भी नहीं थी वैसे, लेकिन बायर प्रेशर होगा इसलिए किया होगा। लेकिन ये कैंडल की क्लोजिंग हमने जो लाइन लगा रखी है उसके नीचे ही होनी चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा चार्ट डाउन हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। तो देख लेते, हमारा ट्रेड ये विन ही होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे ही होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन गैप अप भी किया, कुछ भी किया, कोई बात नहीं। तो देख रहे हो, तो मैंने जहाँ पर एंट्री मिल रहा है मैं वहाँ पर एंट्री प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेट करते, अभी यहाँ पर गैप अप किया गया, मतलब उस लेवल को स्किप करना चाह रहे थे बायर्स, लेकिन कर नहीं पाए, तो ये कैंडल रेड बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एंट्री उसके ऊपर ही चाहिए थी, ऊपर वाले कॉमन पॉइंट के ऊपर। तो हम चार्ट चेंज करते हैं और देखते हैं कहाँ पर हमें और एंट्री मिल पाती है, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो ओके भाइयों, वेट करते हैं यहाँ पर। चलो हाँ, यहाँ पर हमें एक एंट्री मिलेगी, अभी देख लेते। इस कैंडल ने अगर इसके नीचे ब्रेकआउट कर दिया तो फिर हम यहाँ पर एंट्री कर सकते फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए। लेकिन नीचे एक राउंड नंबर आ रहा है भाइयों, तो यहाँ पर कोई लेफ्ट में कोई भी रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उसने 900 का यहाँ पर फेक ब्रेकआउट किया है, ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर एक अपोजिट कलर की कैंडल आ सकती है, लेकिन मैं अभी वेट करना पड़ेगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है और ऊपर येलो लाइन के नीचे ही रुक जाती है तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए प्लेस करूँगा, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लेस कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर 900 लेवल का ब्रेकआउट आपने एक बार दोबारा से पीछे जाकर वीडियो देख लेना, जो ब्रेकआउट किया था वो फेक ब्रेकआउट किया था, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। इस कैंडल की क्लोजिंग इस येलो लाइन के नीचे हो जाएगी तो फिर मैं डाउन के लिए करूँगा, या फिर ये गैप अप करेगी तो डाउन के लिए ट्रेड करूँगा, नहीं तो नॉर्मली ओपन हो जाएगी तो हम यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो गैप अप ओपन करनी चाहिए, यहाँ पर पेयरसिंग लाइन बन रहा है फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो वेट करते हैं। तो इसी लेवल का फेक ब्रेकआउट दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। तो ओके, यहाँ पर क्लोजिंग उसकी उसी पॉइंट के ऊपर हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो ब्रेकआउट किया था वो तो पहले 900 लेवल का फेक ब्रेकआउट किया था, लेकिन यहाँ पर कैंडल रेड आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे ये लेवल था। तो मैं कन्फ्यूज़ हूँ यहाँ पर, तो भाइयों मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, थोड़ा लाइन मतलब इसमें लाइन ड्रॉ लगाने के लिए, तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भी। तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा वैसे, ठीक है। अगर ये गैप अप करती तो फिर डाउन के लिए करते,
या फिर येलो लाइन तो वैसे हमारी मेरी तरफ से ये वीक थी, यहाँ से रिजेक्शन मिला था। यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट कॉन्टैक्ट भी नहीं मिल रहा मुझे, नहीं तो यहाँ पर मैं ट्रेड जरूर करना था, ठीक है, डाउन के लिए। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, अभी इसके बाद लास्ट 5 मिनट की कैंडल आएगी मेरे ख्याल से, तो फिर हम ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड ही करना पड़ेगा। लेकिन चलो यहाँ पर ट्रेड मिल तो रहा है हमारे को, वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल। ओके, तो यहाँ पर नहीं, चलो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर 900 को लेवल का भी तो ब्रेकआउट करना चाहिए था, नहीं किया, तो यहाँ पर रेड गिन फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैं यहाँ से कल्टी मार देता हूँ और वेट करते हैं दूसरे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। मार्केट में भी यहाँ पर भी सेम वही चल रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर भी नहीं, तो ओके देख लेते हैं अभी इसी चार्ट में। ओके, तो ओके यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है उसका भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके, मैं ट्रेंड का भी, चलो ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाऊँगा, यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी हमारे को, तो चार्ट चेंज करते हैं। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं अभी इस कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुलिश एंगल फिर बना था और उसका की लेवल मैंने आपको बताया है कि ये है, और इस की लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। नीचे क्लोज किया उसी की लेवल के, तो फिर यहाँ पर मैंने एक ट्रेड डाउन के लिए करूँगा, और मैंने 2 ट्रेड किए, कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड भी डाउन है, ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा से गलती हो चुकी है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल 5 मिनट कैंडल के नीचे भी क्लोज नहीं कर पाई। लेकिन मेरे पास कंफर्मेशन सिर्फ 2 ही यहाँ पर, क्या ट्रेंड डाउन है, और यहाँ पर जो पियर्सिंग लाइन जो बना था फॉर्मेशन उसके की लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग किया है, तो ये कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। तो वेट करते हैं नेक्स्ट और सपोर्ट कहाँ से मिलेगा मार्केट को, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। ओके, तो इसकी 50 इसके वीक के पास से सपोर्ट उसको मिलना चाहिए था, और उसने सपोर्ट नहीं ले पा रहे, तो ये कैंडल वैसे रेड बननी चाहिए। तो वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है, एंट्री भी हमारी ठीक ठाक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि उसका ब्रेकआउट तो किया है यहाँ पर सेलर्स ने। कौन से, जो की लेवल था एंगल पिन पैटर्न्स का, तो यहाँ पर वैसे रेड कैंडल बननी चाहिए, लेकिन डोजी कैंडल बनी, अच्छी खासी कैंडल बननी चाहिए। तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी ये लेवल है, इधर से मार्केट देख रहे हो सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो फिर वेट करना पड़ेगा हमें। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग अगर उस येलो लाइन के नीचे हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट ट्रेड में 100% डाउन के लिए जाऊंगा। तो वेट करते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पूरे के पूरे ट्रेड विन हो चुके हैं, तो वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस कैंडल की अभी क्लोजिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बायर सेलर बहुत चल रहा है, लेकिन मुझे ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। ओके, तो इसने दोबारा से इधर से ही सपोर्ट लिया है उसी वीक से, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग। ओके, ओके ओके ओके, तो चलो यहाँ पर फिर से दोबारा मुझे एक डाउन का ट्रेड में एक ही प्लेस करूँगा, वेट करूँगा अभी यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन है और दोबारा से मार्केट ने ट्राई किया था उस की लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन की लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाई। वैसे मुझे ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए, ये कॉमन पॉइंट लेवल है उसके ऊपर। तो यहाँ से मार्केट अभी नीचे जाएगी और मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, कम से कम इसके नीचे ब्रेकआउट करना, इस एंगल फिन पैटर्न को फेल करना, ये मार्केट का टारगेट रहेगा। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि प्रीवियसली भी सेलर्स आए थे और उसी ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर। तो ओके, यहाँ पर चलो हमारा ट्रेड देख लेते हैं यहाँ पर। मैं और एक उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, लॉसेस भी होते हैं, हमारे भी होते हैं लॉसेस, लॉसेस होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो चलो ओके, हमारा ये यहाँ पर ट्रेड हमारा फेल हो चुका है, कोई बात नहीं, ट्रेड होते हैं फेल, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दिया था मैं उसके हिसाब से ट्रेड किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताया कि ये कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, उसी पॉइंट के ऊपर क्लोज किया था, ट्रेंड ओवरऑल डाउन था, तो मैं डाउन के लिए चला गया, ना कि अप डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर कोई ट्रेड कर सकता था। अभी यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट का ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट देख लेते हैं यहाँ पर ये कैंडल क्या करती है,
उसके भी आपके ऊपर मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास एक ये भी लेवल क्रिएट हो चुकी है। तो वेट करते, कोई बात नहीं, अभी कैंडल कौन से भी बनने दो, हमें अभी अभी ये की लेवल का कोई काम नहीं बचा, ठीक है। अभी हमारे पास ये लेवल हो गया, ठीक है, कॉमन पॉइंट लेवल ये हो गया इसका, और सबसे नीचे और ऊपर वाला ये लेवल, तो उनके दोनों के बीच में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी FFLC का कंसेप्ट चल जाएगा। तो चलो, ये कैंडल अगर वीक छोड़ेगी तो नेक्स्ट कैंडल में डाउन के लिए जरूर प्लेस करूँगा। ओके, तो यहाँ पर वीक छोड़ दिया, लेकिन लास्ट एंट्री आपने देखा होगा बायर्स की एंट्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल ग्रीन बन सकती है, लेकिन मैं थोड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने दूंगा, और यहाँ पर FFLC का कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को नीचे की तरफ यहाँ पर वीक से कम यहाँ बॉडी तक ही उसने आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो कैंडल बनी थी वो कौन सी बनी थी, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, और लास्ट मोमेंट किसका हुआ था, आपने अगर अच्छी तरह से देखा होगा तो लास्ट मोमेंटम बायर्स का था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लेस किया, नहीं तो मैं यहाँ पर ट्रेड डाउन का प्लेस करने वाला था। उसने वीक भी छोड़ा था अच्छा खासा, और मार्केट को FFLC करने के लिए नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आती है या नहीं आती। लेकिन मुझे जहाँ पर देखो, मेरे साथ कैंडल का रिएक्शन भी, साइकोलॉजी भी मेरे मेरी मतलब ट्रेंड के जैसी होनी चाहिए, और हमें एंट्री लेवल भी वही से मिलना चाहिए, तब हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। अभी मैं एक बड़ा ट्रेड करूँगा समथिंग, चलो यहाँ तो नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे चार्ट चेंज करते हैं। यहाँ पर अभी साइकोलॉजी खराब हो रही है, तो वेट करते हैं। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर एक FFLL कंप्लीट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन किया गया था, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छी तरह से देखोगे एक सेलर की पोजीशन भी, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ नेक्स्ट कैंडल रेड ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर पोजीशन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और यहाँ पर M की नेकलाइन है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल 110% बोल सकता हूँ कि रेड कलर की कैंडल आनी चाहिए, लेकिन इस कैंडल में वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मारूफ कैंडल भी होनी चाहिए। तो फिर मैं श्योरिटी के साथ नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए जा सकता हूँ, इतने बड़े मोमेंटम को मैं रिवर्स कर सकता हूँ, लेकिन उसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलो, यहाँ पर मैं देखा लास्ट मोमेंटम भी बायर्स का ही निकला था, तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा फॉर द डाउन डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक M की नेकलाइन है, अच्छी तरह से देखोगे, और मार्केट डायरेक्टली उस लेवल को क्या कर नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता उस लेवल को, ठीक है। इस M की नेकलाइन को अच्छी तरह से देखोगे, यहाँ पर ये M बना था और उसकी ये नेकलाइन थी, तो यहाँ पर बॉडी की जो नेकलाइन थी, तो यहाँ पर मार्केट ने एक हमारे लेवल के नीचे, देखो यहाँ पर जो लेवल लगा रखा है उसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो वेट करते हैं, यहाँ पर इतने बड़े मोमेंटम को भी मैंने रिवर्स किया है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे इतने बड़े तो कैंडल बनने नहीं चाहिए, और यहाँ पर अच्छी खासी वीक बननी चाहिए। वैसे ये कैंडल यहाँ से रिजेक्ट खानी चाहिए थी, जो मैंने लाइन लगा रखा है ना ये वाला, इसका वीक वहाँ से। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर एक लॉस हो जाता है तो मुझे एक तो मार्टिंगल, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर 100% रेड कैंडल आनी चाहिए थी, नहीं आई। लेकिन ये जो नेक्स्ट कैंडल आएगी ये 110% रेड कैंडल आएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, सीधी सी बात है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो अभी एक्चुअल ब्रेकआउट किया है M की नेकलाइन का, भले कितना भी बड़ा यहाँ पर मोमेंटम हो, यहाँ पर ये कैंडल रेड ही आएगी, लास्ट मोमेंटम में आएगी, लेकिन रेड कैंडल आएगी। यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो वेट करते, तो चलो मेरे कंटिन्यूसली ट्रेड लॉस हुए थे, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरे 3 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हुए। अभी मेरे अकाउंट में देखो, आपको अच्छी तरह से $700 कुछ डॉलर थे, अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ $324 बचे हुए हैं। तो वेट करते हैं, यहाँ पर ये कैंडल 100% रेड में ये हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखते रहना आप क्या होता है। मैंने ओपनिंग में ही ट्रेड प्लेस किया है, मुझे कोई मार्जिनल सेफ्टी नहीं चाहिए, ये इसने रेड में ही कन्वर्ट होना चाहिए। तो चलो, हमारा शायद लॉस हो चुका है कुछ ट्रेड, हमारे 1 2 3 4 5 6 एक रिफंड हुआ, और बाकी के पूरे विन हो गए। तो देखो ये कैंडल रेड में ही क्लोज होनी चाहिए थी, ये तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता था। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर इस कैंडल के लिए मैं रेड के लिए गया था, लेकिन कहाँ गया था मैं, यहाँ पर ये M की नेकलाइन के ऊपर गया था, उसने ब्रेकआउट किया,
लेकिन ये कैंडल मेरे लिए श्योर थी, ये कैंडल ने रेड में ही कन्वर्ट होना चाहिए था, रेड में ही हो गई। अभी मार्केट डाउन की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये होता है, पूरे मोमेंटम को मैंने एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर रिवर्स किया था। तो वहाँ पर देखो 100% कुछ नहीं होता, मार्केट में लॉसेस होते हैं मेरे भी। तो हम फिलहाल ऑल आर प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग की जाती है, और जिसको भी ट्रेडिंग सीखना है तो वो आ सकता है हमारे क्लास में, और मुझे कांटेक्ट कर सकता है, नीचे यहाँ पर टेलीग्राम आईडी है उसके ऊपर। ठीक है भाइयों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।